अच्छा जी, सब तो पहले तो ਅਸੀਂ करने हैं अपने एनालिसिस जरा आइडिया पहले जो दिया गया था, उसी के बारे में अभी पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये आइडिया जो पहले कहा गया था कि अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो वो पहले नीचे आएगा, लोअर लो क्रिएट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, लोअर हाई क्रिएट करेगा, फिर नीचे आएगा, इस एरिया को टेस्ट करके फिर नीचे चला जाएगा। आज यही हो रहा है, इधर आया, फिर ऊपर गया, फिर अब ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब हो सकता है कि यहाँ से आए और फिर नीचे की तरफ चला जाए, या तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर रिवर्स की तरफ ही जा सकता है। तो हमने पहले क्या इंतज़ार करना है, हमने इंतज़ार करना है ये हम ना 30 मिनट कैंडल ना, ये जो 30 मिनट की कैंडल है ना, हम उसका इंतज़ार करेंगे कि अगर वो हमारी डायरेक्शन में क्लोज़ हो गई, तो ठीक है। हम कह सकते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ जाना है। लेकिन ये याद रखना है कि ये जो कैंडल है ना, ये जो बुलिश कैंडल है, ये एनगल्फिंग कैंडल है, इससे ज़्यादा ज़रा ऊपर चली गई है तो क्या पता क्या बनता है। लेकिन ये टाइम अच्छा तो नहीं है ट्रेड करने का, लेकिन आइडिया ये देखो जो पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो ही होता गया है सुबह। सुबह से या रात को मैंने इस एरिया पे ट्रेड लगाया था। इस एरिया पे लगाया था और यहाँ मैं निकल गया, या बाकी आगे प्राइस जो भी करे अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ना अपने सुबह नहीं, नहीं यहाँ ट्रेड लगाया था और मैं यहाँ आके निकल गया था। इस जगह पे ट्रेड लगाया था। तो यही आइडिया है, जो पहले मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा चलो पहले इसकी वीडियो बना लेते हैं। आप सब लोग जो देख रहे हैं उन्हें पता लग जाए कि आइडिया का क्या होता है। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो हमने ना बाय नहीं करना। यस यहाँ से ऊपर गया लेकिन हमें ये नहीं पता कि ज़्यादा ऊपर तक जाएगा कि नहीं। या तो फिर हम इंतज़ार करते हैं अच्छा नीचे आए, ये अपना पुल बैक करे, फिर इस एरिया पे हम एंट्री करें। इस एरिया पे मतलब इस कैंडल जब ये बंद होगी तो हम कहते हैं अच्छा अब एंट्री कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस इस जगह पे लगा के नीचे की तरफ चला जाए। तो अभी ये देखते हैं कैंडल तो लगता है ऊपर की तरफ ही जा रही है लेकिन क्या पता यहाँ आके नीचे की तरफ जाए, लेकिन बाद में अभी देखते हैं। चलो आते हैं प्रेज़ेंटेशन की तरफ, अपने कोर्स की तरफ देखते हैं। अच्छा चलो हम आ जाते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। तो ये प्राइस एक्शन होता क्या है? ये प्राइस एक्शन होता है कि हमने जो देख के ट्रेड करते हैं, हम कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, आरएसआई मूविंग एवरेजेस, बोलिंजर बैंड्स, हम कोई चीज़ नहीं यूज़ करते। हम सिर्फ़ इन कैंडल्स को देखते हैं, ये रेड और ब्लू वाले के, और देखते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। ये हमें क्या बता रहा है? तो 3 प्राइस ना रुको यार, चलिए कोई आ गया था, चलो। प्राइस ना 3 तरीकों में मूव होता है। एक ऊपर की तरफ जाता है जिसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमने कहना है हमने सिर्फ़ बाय करना है, हमने सेल नहीं करना। या तो ये जो पिक्चर है ना ये अप ट्रेंड है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। जब डाउन ट्रेंड होता है तो हमने सिर्फ़ सेल करना है, हमने बाय नहीं करना। ये है कि मतलब एक दफ़ा ऊपर आया या लेकिन हमने बाय नहीं करना। हमने सिर्फ़ सेल की अपॉर्च्युनिटीज़ देखनी है कि अच्छा नीचे की तरफ जा रहा है तो हम क्यों पुट्ठे बने। ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲੋੜ पई है कि ਅਸੀਂ पुट्ठे पासे जाइए, या तो हमने यही करना है कि नीचे की तरफ जा रहा है तो अच्छा सेल करना है। वही हो गया। ऊपर की तरफ जा रहा है, हाँ, चलो देखो ऊपर गया लेकिन यहाँ नीचे भी आया, यहाँ नीचे भी आया, लेकिन बंदा ये नीचे आया तो बंदा कहे अच्छा मेरी एंट्री यहाँ हो जाए तो प्राइस ऊपर चला जाए, फिर लॉस ही होगा ना, पक्का ही लॉस होगा। तो हमें ना ऐसे मौकों से ना ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। मतलब ऊपर जा रहा है, चलो बाय करना है, हमने अपॉर्च्युनिटीज़ देखनी है कि अ, हमें बाय की अपॉर्च्युनिटीज़ कब मिल रही है। और तीसरा होता है कंसोलिडेशन, उसे रेंज भी कहते हैं। हम जब ये हो रही होती है ना, ये होती है टट्टी, हैं? हमने इसमें ट्रेड नहीं करना। ये कभी ऊपर, कभी नीचे की तरफ ही जा रही है, कभी ऊपर, कभी नीचे या कोई पता नहीं है। मतलब यहाँ बंदा कहे चलो मैं बाय कर लूँ, या बाय ऊपर की तरफ गया, फिर ये नीचे की तरफ एकदम आ गया।
या फिर बंदा क्या है बाय करे, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आ गया। ये ऐसे ऊपर नीचे जाता रहता है, बंदे खिचड़ी पक जाती है। जो ज़्यादा बंदे ना जो लॉस करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में यही कहा जाता है कि ना 90% से ज़्यादा बंदे ना लॉस करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो इंतज़ार नहीं कर सकते। वो ना ऐसे जगहों में ना ट्रेड करते रहते हैं। ओ चलो जी उत्ते चला है, बाय करिए, ओए चलो जी सेल करिए। या मतलब जब आपको पता लग जाए यार, चलो इधर हो बंदा, अच्छा मैं ये पहले डिलीट कर लूँ। अच्छा, चलो यार, अच्छा, बंदा यहाँ हो ना, बंदे को नहीं पता, अच्छा रेंजिंग शुरू होने लगी है। वो नीचे आया या फिर बंदा करे चलो बाय, ये ठीक है। ऊपर गया, ये इसी एरिया जो कैंडल्स है ना, यहाँ ये जो रिजेक्शन हो रही है, वहाँ से आके ना रिजेक्ट हो गया, तो नीचे चला गया। तो बंदा कहता है अच्छा चलो मैं इंतज़ार करूँ, क्या करूँ? नीचे आता है, फिर ये ना कैंडल्स यहाँ आके ना रिजेक्ट करने लग पड़ती हैं। जब इस एरिया में ज़रा आता है ना प्राइस, बंदा कहता है अच्छा अब रेंजिंग हो रही है, अब ना मैंने दूर रहना है। जो मेरे पैसे हैं मेरे अकाउंट में बचे हुए हैं, मैंने उन्हें बचा के रखना है, मैंने नहीं एंट्री डालनी। या म आप इतने मुश्किल से पैसे कमाते हो, क्यों डुबो दो, या तो बंदा इंतज़ार करे, आराम से बैठ के इंतज़ार करे, चलो इंतज़ार करो। ये जो एरिया है ना यहाँ ब्रेकआउट हो गया, या क्योंकि ये सब कैंडल्स है ना, ये देखो और ये एरिया देखो, अगर प्राइस होके नीचे आके बंद हो गया, या इधर से नीचे आके नीचे आया और यहाँ आके बंद हो गया, ये गुड एग्जांपल है। यहाँ आके बंद हो गया ना, फिर बंदा कहता है अच्छा इस सारे एरिया से निकल के ना प्राइस नीचे आके बंद हो गया, अब सेल ठीक है। या ये जो कैंडल है ऊपर की तरफ गई या ऊपर जाके बंद हो जाए, तो वो बंदा कहता है अच्छा अब रेंज से निकल आई है, या अब ऊपर गया तो एक दफ़ा रीटेस्ट करे, या उसी एरिया को अगर प्राइस ने रीटेस्ट किया, फिर हम कहते हैं अच्छा देखो यहाँ से निकला, ऊपर गया, फिर नीचे इधर रीटेस्ट किया, यहाँ जो पहले रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनी है, फिर ऊपर गया, फिर बंदा एंट्री कर सकता है, या ये होती है हमारी कन्फर्मेशन। तो हमने यही देखना है, हमने ये मुझे पुट्ठे नहीं पाया जाना कि पैसे अपने डुबा दो यार, कि वो मैं लखपति बन जाना है, करोड़पति बन जाना है। क्योंकि स्टोरियाँ बहुत सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, वो एक बंदे ने ट्रेड किया, उतने पैसे बना लिए, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया। ये सारी यार जुआ है, या हमने जुओं की तरह नहीं करना, हमने करना है कि हम सही अपने एनालिसिस करके ना ट्रेड करें। तो जब ये टट्टी देख लो ना, इसे टट्टी कहते हैं। या इससे दूर रहना, क्योंकि टट्टी में अगर पैर मारोगे ना, अपने ही कपड़े गंदे होंगे। या तो इस एरिया में बंदा आके ट्रेड करे, बंदा आराम सुकून से। कुछ लोग होते हैं वो ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं। चलो ट्रेंड लाइन लगा भी ली, चलो ठीक है, हमें पता लग गया कि प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है। या इधर ट्रेंड लाइन लगा ली, हाँ पता है कि प्राइस नीचे की तरफ ही जा रहा है। या आराम से पता लग गया, तो इस सब्र सब्र हो ना, तो आप ना सक्सेसफुल रहेंगे ट्रेडिंग में। या ये होता है बेसिक प्राइस एक्शन। 3 होते हैं, मतलब एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एक कंसोलिडेशन जिसे रेंज कहते हैं। जब ये हो रहा है तो हमने इंतज़ार करना है। ओके, चलो आए अगली स्लाइड पे जाते हैं। तो आगे क्या होता है, वो होता है जो पहले बात की थी सपोर्ट रेजिस्टेंस का। उसमें क्या होता है, तो जैसे पहले बताया गया था कि ये ऊपर होती है रेजिस्टेंस, ये नीचे होती है सपोर्ट। या तो इसी एरिया में ना कैंडल ना बाउंस होती रहती हैं, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, या जैसे मैंने पहले कहा था बाहर निकल के फिर रीटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ जा सकती है, ये भी हो सकता है। या तो इसी एरिया में जाती रहती है। तो अगर ये पहले ही हो चुका है, या पहले ही हो चुका है, प्राइस ऊपर चला गया, चलो इसे नीला कर लें, आंखों के लिए ठीक रहेगा, और साले क्या करना है, अच्छा, या ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ, फिर ये ना नीचे की तरफ आने लग पड़ा, या नीचे की तरफ आने लग पड़ा, तो हमें कैसे पता लगेगा कि यार ये जो स्पोर्ट है ना, यहाँ से ना फिर बाउंस कर जाएगा, फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो हमें बाय करना चाहिए, बाय का इंतज़ार करना चाहिए। तो वो देखते हैं कितनी कैंडल्स ना यहाँ पहले ही फँसी हुई हैं।
अगर हो कि हम 1 आवर टाइम फ्रेम देख रहे हैं या 30 मिनट देख रहे हैं और वो पहले ही आके कैंडल्स यहाँ के फँस गई हैं, फिर ऊपर की तरफ गई हैं रिवर्स किया, तो ये ना वेरी स्ट्रॉन्ग ज़ोन है। हम इसे कहते हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग ज़ोन स्पेशली 1 आवर या अगर 4 आवर कैंडल यहाँ के स्टक हो गई हो और ऊपर की तरफ चली गई हो, फिर हमें वो कहते हैं ओए होए! ये बहुत ही अच्छा ज़ोन है और हम पहले फ्यूचर का सोच सकते हैं, मुस्तकबिल का कि अच्छा, अगर जब प्राइस यहाँ आएगा मैं इंतज़ार करूँगा। अपॉर्च्युनिटी देखूँगा कि बाय करने की कोई अपॉर्च्युनिटी है कि नहीं, या? तो ये बंदा इंतज़ार करेगा और अगर वही हो कि प्राइस मतलब ऊपर की तरफ गया, या? अच्छा यार सही बनाइए, या? ऊपर की तरफ गया। हम यहाँ के हमें क्या पता कि आगे ब्रेक करेगा या नहीं, या? हम तो सिर्फ़ कैंडल्स को देख रहे हैं। तो हमने ये देखना है अच्छा यहाँ आके ये रिजेक्ट हुआ, ये रिजेक्ट हुई, यहाँ आके रिजेक्ट हुई। अब कितना चांस है कि ये भी रिजेक्ट हो जाएगी? तो फिर हम ये देखते हैं अच्छा अब यहाँ सेल के लिए तैयार हो जाएँ। तो अगर हम देखते हैं कि एक कैंडल आई और वो ना बेयरिश होके ना हमारी डायरेक्शन में बंद हो गई, यहाँ पे आके। तो हम कहते हैं अच्छा अब ये रिजेक्ट हो गई है, अपने इन बहन भाइयों की तरह जो पहले यहाँ फँसे हुए हैं उनकी तरह रिजेक्ट हो गई है, ये भी फँस चुकी है। अब इसका कोई रास्ता नहीं है ऊपर की तरफ जाने का क्योंकि पहले रिजेक्ट हो चुकी है। तो अब ने इसे एक ही रास्ता मिला है वो है कि मैंने नीचे जाना है। या तो फिर ये नीचे की तरफ चली जाएगी। ये हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, तो अच्छा समझ आ गई। समझ आ गई लोगों? जे ज़्यादा आया ते दस दियो, रुक जान दे। ओके, चलो आगे आ गया। उन टाइम फ्रेम्स जिसकी मैंने पहले बात की थी, हम देखते हैं कि टाइम फ्रेम्स डेली, वी लुक at वीकली, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट की, 15 मिनट की, हम ये सब देखते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए हमें पता लगता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, या कंसोलिडेशन हो रही है, रेंज हो रही है, फंसी हुई है सारी कैंडल एक ही जगह पे। तो जब हम देखें ना कि एक डेली कैंडल ना पूरे दिन के बाद ना ऐसी लगेगी हम टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम पे हों। लेकिन अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएँ तो हमें 6 कैंडल्स मिलेंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, या पूरी 6 हो गई, या? तो इन 6 कैंडल्स को मिला के ना जो पूरा एक प्राइस एक्शन हुआ है, पहले ये नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर अगले 4 घंटे ऊपर की तरफ गए, फिर वहाँ से ना रिजेक्ट होके नीचे आए, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं, रिजेक्ट हुए, फिर नीचे की तरफ चले गए, या? ये पूरा एक्शन हो रहा था और ये हम वही ये तो गलत हो गई। ये जो विक हम जो देख रहे हैं ना, ये इस कैंडल की वजह से है। ये जो 4 आवर कैंडल है ना, और ये जो नीचे की तरफ गई है, वो इनकी वजह से ये देखो ये विक जो इधर आखिरी वाली कैंडल नहीं छोड़ी है, वो ये है कि आखिर में आके ना वो ज़रा नीचे की तरफ गई थी, आखिरी कैंडल। मतलब दिन जब ख़त्म होने वाला था उसके आखिरी आखिरी हिस्से में, या? ओके, तो हमें ये पता चलता है अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये हम इसे यहाँ कह सकते हैं अच्छा, जब कैंडल का पहले बताया गया था ना, जब वो ओपन होती है ना, जब बेरिश कैंडल होती है जो नीचे की तरफ गई है, वो ओपन ऊपर हुई, क्लोज़ नीचे हुई। इसको हम हाई कहते हैं, इसको हम लो कहते हैं, अच्छा? तो प्राइस यहाँ ओपन हुआ, पहले गया नीचे की तरफ, या? फिर अगली वाली ने कहा ना पुत्र मैं उत्ते जाना है। फिर अगली वाली और ऊपर गई और ज़्यादा कोशिश की ऊपर जाने की, या? फिर वहाँ सेलर का प्रेशर आया, उन्होंने नीचे भेज दिया, या? फिर अगली वाली खुली, कहती है मैं उत्ते जाना है। उत्ते गई, यहाँ से रिजेक्ट हो के फिर नीचे की तरफ गई, फिर नीचे वालों ने भी कहा नहीं, नहीं पुत्र तू उत्ते जा, ऊपर जाके बंद हो गई, या? इस एरिया में ना हमें अभी नहीं पता चल रहा कि अच्छा खिचमिची पड़ी हुई है। मुझे अगर मैं देख रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता क्या करना है, सही बात है। 4 आवर में मुझे नहीं पता, ओए अ, इस प्राइस एक्शन में ना मैं दूर रहूँगा। या तो बंदा कह सकता है ऊपर की तरफ गई, अच्छा ये बेरिश बन गई, फिर से सेल कर सकता है बंदा, लेकिन
हमने ना सिर्फ 30 मिनट 1 आवर में देखना है, या क्योंकि वरना इसमें ना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, तो ये आप समझ लो कि डेली ऐसे लगती है, लेकिन उसमें अगर 4 आवर में देखें तो प्राइस एक्शन ऐसे लग रहा होगा कि मतलब डेली सिर्फ बेरिश है। हमें देख रही है कि वो दिन ही ना पूरा दिन 8 नीचे की तरफ गई है, लेकिन हम देखें 4 आवर में तो इसका ये कह रहा है कि 8 घंटे पहले खुलने के 4 घंटे बाद 8 घंटे थी जो ऊपर की तरफ ही जा रही थी। फिर अगले 8 घंटे नीचे आए, फिर 4 घंटे ज़रा थोड़ी बेचारी की खिचमिची पकड़ी हुई पड़ी हुई है इधर। ओके, तो अब ये मैं डिलीट करूँ। तो आगे जाके दूसरे टाइम फ्रेम भी हम देख लेते हैं, या? ओके, आगे आए, 4 आवर देखा और 1 आवर, या? 4 आवर में हमने पहले ही देख लिया कैसे था, तो अब देखते हैं 4 आवर का 1 आवर में कैसे लगता है, या? तो इसमें हमने देखना है कि ये पहले 4 घंटे ये थे 1, 2, 3, 4, या? हमें ये बता रहा है कि ये नीचे की तरफ गई। फिर अगला जो 1 आवर था वो ऊपर की तरफ गया 1, 2, 3, 4। ये जो छोटी-सी कैंडल बनी हुई ना, ये इधर, ये नंबर 2, नंबर 2 एंड देन नंबर 3। दिस इज़ द थर्ड कैंडल जो ऊपर की तरफ गई। 1 कैंडल 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, चौथा घंटा था ना वो बिल्कुल ही पहले ऊपर की तरफ गया फिर नीचे की तरफ आ गया, या? ये ना आप सिर्फ़ आपके लिए है कि आप ना कैंडल देखो तो समझ सको त अच्छा क्या हो रहा है? ऊपर गई तो ये विक कैसे आई? क्योंकि एक एक टाइम था जब ये कैंडल थी ना, ये बिल्कुल ऐसे नहीं यार, ब्लू, एक टाइम था ये कैंडल ना बिल्कुल ऐसे ब्लू थी, या? फिर नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आई और ये यहाँ आके बंद हो गई। ऐसे ये हुआ था, या? तो फिर आगे हम देखते हैं कि बेरिश नीचे की तरफ गई। फिर हमें ये बताता है कि ये पहली कैंडल ना, ये जो उसकी टॉप विक है, ये कैंडल है कि पहले ऊपर गई, फिर ये नीचे की तरफ आ गई। फिर ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, आप ये मज़े की बात है। अच्छा, ये विक आई कहाँ से? या ये देखें पहले पूरा घंटा नीचे गई, फिर जब आखिर में 4 आवर बंद होने लगा था तो वापस ऊपर पुश हो गई, या? फिर ये सारा एरिया ना ये विक बन गया। एक छोटी-सी ये दुम उसकी रह गई है पीछे। तो फिर आगे 4 घंटे क्या होता है? ये देखो ऐसे ही खिचमिच पकड़ी हुई है यार, क्या हो गया? अच्छा, अब चलते हैं आगे। देखते हैं आगे 1 आवर जो हमने पहले देखा था और 30 मिनट में क्या हो रहा है। तो हम ज़्यादा फ़ोकस ना 1 आवर और 30 मिनट में ही करते हैं, या? हमें पता लगता है ओह अच्छा ये क्या हो रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें ना जैसे ही हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जा रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही होती हैं बाय करने की, सेल करने की, या? तो यहाँ जो प्राइस नीचे आया, या हमें नहीं पता था कि ऊपर की तरफ चला जाना है और ये अब जो नीचे की तरफ आया तो मतलब बेसिक प्राइस एक्शन जो हम कहते हैं कि प्राइस ना नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आएगा, या इसे रीटेस्ट करेगा इस एरिया को फिर नीचे की तरफ चला जाएगा। यही हो रहा था। नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। हम एक्सपेक्ट करेंगे, या यहाँ सेल करके एक्सपेक्ट करेंगे कि इस एरिया में आए, या लेकिन जैसे ही यहाँ आया और बुलिश कैंडल बन गई मतलब दूसरे तरफ इसने मुँह कर दिया कि मैं उत्ते जाना है। फिर बंदा ना यहाँ अपना या तो हाफ एंट्री निकाल दे और टेक प्रॉफिट ले ले या पूरी एंट्री बंद कर दे, या क्योंकि ये इंडिकेशन होती है, ये पहले ही बता देती हैं कैंडल्स के अब जो बाय का प्रेशर है वो ज़्यादा है और हो सकता है कि ऊपर की तरफ चला जाए। हो सकता है कि नीचे की तरफ भी आ जाए लेकिन हमने चांस नहीं देना, या
अगर आपने डिसिप्लिन रहना है, या अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म हाँ, प्रॉफ़िटेबल रहें, ये नहीं कि तुक्का लगा लिया, आज जीत गए और अगले 4 दिन हार गए और फिर तुक्का लगाया, 2 दिन जीत गए और बाकी हारते रहे। ये लॉन्ग टर्म करने के लिए ना आपने डिसिप्लिन रहना है। अच्छा, ये हमें कैंडल करिए, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और हमने सेल किया हुआ है, तो हम ना एंट्री खत्म कर लेंगे। ओके, सो ये हो गया एक्सप्लेनेशन, 30 मिनट की भी छोटी-सी एक्सप्लेनेशन, या ओके, 30 मिनट एंड 15 मिनट नाउ। सो 30 मिनट हम यूज़ करते हैं, 15 मिनट कभी-कभी यूज़ करते हैं, या क्योंकि ज़्यादा ना क्योंकि 15 मिनट देखे, 5 मिनट बंदा देखे, 1 मिनट देखे, उसमें ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई होती है। मैं तो 5 मिनट कभी-कभी यूज़ करता हूँ और 15 मिनट भी कभी-कभी यूज़ करता हूँ, या तो हम ना कुछ एरियाज़ इसमें फ़ोकस करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, तो ऐसे जैसे मैंने कहा कि यहाँ हमें निकल जाना चाहिए, तो ये प्राइस ऊपर गया, तो ये जब ऊपर जा रहा है ना, हमें नहीं पता कि प्राइस ने नीचे आ जाना है, या हमें नहीं पता कि ये प्राइस ने ना नीचे आ जाना है। यार, ये सारा एरिया अगर गुम हो गया हो ना, तो हमें नहीं पता कि प्राइस क्या कर रहा है, या हम तो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छा सानू कोई साडे ते रंग डोलो, सानू दसो कित्थे जाना चाहिए। अभी यहाँ के ना ये जो ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये हमें नहीं पता कि क्या कर रहा है। ऊपर की तरफ क्या कुछ लोग ना एंट्री डाल देंगे, ओह! चलो जी ऊपर जा रहा है, लेकिन नहीं, बंदा इंतज़ार करे, या इंतज़ार किया, नीचे आया, ऊपर गया। अब ये ये देखो कितनी ऊपर से ना इतनी नीचे आ गए, या तो हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे पहले बताया गया था ना कि प्राइस एक्शन जो होता है, प्राइस एक्शन हम कहते हैं अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। अगर ये करे कि प्राइस यहाँ आके नहीं रुका, या यहाँ आके इसने बाउंस नहीं किया, ये ना बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया और इस लो को भी ना ब्रेक कर दिया। तो हम कहते हैं ये जो अप ट्रेंड है ना, वो ख़त्म हो गया, अब हम डाउन ट्रेंड के सेल की तरफ देखते हैं कि ये ना नीचे की तरफ आने लग पड़े। तो यही हुआ, अच्छा ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर बिल्कुल ही ना हम कहते हैं अच्छा इधर आए, फिर ऊपर की तरफ चला जाए, या ऐसे, या और इस एरिया को ब्रेक ना करे। ओह! ये तो परफेक्ट हो गया, दिस इज़ परफेक्ट। अच्छा, तो यही हुआ, इस कैंडल ने ना बिल्कुल नीचे आके ना इस एरिया को तोड़ के ना फिर ऊपर की तरफ आया। फिर जैसे मैंने कहा कि इस एरिया में हम सेल की तरफ देखेंगे, अच्छा अब तो ना सेल देखते हैं, तो ये जो प्रीवियस सपोर्ट थी ना, ये यहाँ आके ना रेजिस्टेंस बन गया। पहले नीचे की तरफ आ रही थी ना, तो वो नीचे की तरफ इसने नहीं, इस एरिया ने नीचे नहीं जाने दिया, या फिर ऊपर चला गया। ये कैंडल आई, उस एरिया ने इस एरिया को तोड़ दिया, फिर ये ऊपर आ रही है, अब इसी एरिया को ना वापस टेस्ट करने जा रही है, अच्छा कि मैं ऊपर की तरफ जा सकती हूँ कि नहीं, या तो इस एरिया ने भी कहा ना पुत्र, हेठ ही जाना चाहिए, या जब हम ये देखते हैं ना, अम, यार सही गल है, तो परफेक्ट हो गया, मैं तो यार सही तरह सोचा भी नहीं आया, परफेक्ट एग्जांपल हो गया। जब हम देखते हैं ना, इस एरिया में ना हमें रिजेक्शन मिल गई है 30 मिनट की, या तो हम अच्छा ये 15 मिनट की रिजेक्शन मिल गया, तो हम ना एंट्री कर सकते हैं। ज़्यादातर तो है कि 15 मिनट में ना ही करो, अच्छा रहता है। अच्छे रवो दे, अच्छे रवो दे। लेकिन चलो देखते हैं 1 आवर में की होया सी, हाफ एन आवर। ओके, हाफ एन आवर भी ज़रा ठीक है। अच्छा, हाफ एन आवर का ये है कि अगर 15 मिनट पहले ही हमने देख लिया कि वो बेरिश हो गया, या और अगर अगली 15 मिनट इस एरिया को ब्रेक कर दे, जो पिछला 30 मिनट का लो था, या इधर आई, फिर इस एरिया को ब्रेक कर देना, ये 30 मिनट का लो है, तो हम यहाँ एंट्री लगा सकते हैं, ये ज़रा सेफ एंट्री होगी। कभी-कभी मैं 15 मिनट भी में भी करता हूँ, लेकिन ये ना अगर मैं लाइव देख रहा हूँ ना, तो
मैं कॉन्फिडेंट नहीं होऊँगा कि अच्छा यहाँ ये इसने नीचे ही जाना है, मैं ना 30 मिनट का इंतज़ार करूँगा। लेकिन 30 मिनट का इंतज़ार करें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बंदा इम्पल्सिव एंट्री इस एरिया में कर सकता है। ये मैं करूँगा, लेकिन 15 मिनट में एंट्री ज़रा मेरे लिए रिस्की है, वो नहीं मैं करूँगा या और वही मैं सिखाता हूँ कि बंदा ऐसे काम ना करा करे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं उसी प्राइस एक्शन की जगह पे जहाँ मैंने पहले अपने एनालिसिस के बारे में कहा था कि ये नीचे आ रही है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर अब यही हुआ या ये जो काइंड ऑफ ना हम बात कर रहे थे 30 मिनट में लाइक आई सेड अब एंट्री हमें नहीं मिल रही है। जो मैं चाहता था कि ऐसे ही प्राइस एक्शन करे, लेकिन वो नहीं हुआ। चलो ठीक है। लेकिन बंदा ना अगर 15 मिनट में जाए ना तो उसमें ना प्राइस एक्शन परफेक्ट लग रहा है। जब आप आपको अगर याद होगा कि जब शुरू की थी तो प्राइस यहाँ था, जब ये वीडियो शुरू हुई थी तो प्राइस यहाँ था। अब ये इतनी नीचे आ गया या तो अब हम देखते हैं। अच्छा, वो लाइन कहाँ गई? तो या जैसे पहले कहा था कि प्राइस नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में हमने क्या करना है? हमने सिर्फ सेल करना है या डाउन ट्रेंड में ये देखो ये लाइन बनी हुई है। ओह या मैं ना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, वो ठीक रहेगी। वो ना ज़रा विज़ुअली ठीक रहती है। बंदा इधर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे, ओ तेरी भैन दी। ये बंदा ऐसे कह सकता है वो अच्छा ये ना सिर्फ नीचे की तरफ ही जा रही है। या फिर बंदे को ना ये विजुअली ठीक रहता है, बंदे को ज़रा पता लग जाता है अच्छा डाउन ट्रेंड ना ये नीचे की तरफ है या तो हम ना क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस आए, नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया। जब यहाँ हम रिजेक्शन देखते हैं तो हम कहते हैं इस एरिया को यहाँ आके टेस्ट करेगा। अगर नीचे चला गया तो चलो ठीक है, ईद हो गई, अल्लाह ला खैर सला। लेकिन हमारा ये है कि ये यहाँ तक की हमारी एंट्री रहे। एंट्री हम यहाँ डालेंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ आए तो यहाँ आके हम प्रॉफिट सिक्योर कर लें या 70-80% सिक्योर कर लें और बाकी को ना नीचे की तरफ ही जाने दें। ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।